साधुओं की कहानी का आरंभ भगवान दत्तात्रेय से होता है, जो एक सुंदर और चमकदार साधु के रूप में प्रकट हुए थे। इन्हें नग्न साधु कहा जाता है, जो अपनी दिव्य ऊर्जा से सबको आकर्षित करते हैं। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की सुरक्षा के लिए नागा साधुओं को एक मजबूत संगठन में बांध दिया। उन्होंने 4 प्यारे से पीठों की स्थापना की, ताकि ये साधु अपने महान कार्यों को कर सकें। नागा साधु बनने की यात्रा बहुत कठिन होती है। इस सफर में एक व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे साधना के लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है। अब नागा साधुओं को गंगा की पवित्र शपथ दिलाई जाती है। यह शपथ उन्हें बताती है कि उन्हें परिवार और विवाह से दूर रहना है, जिससे उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ सके। दीक्षा के बाद साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसमें वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और गुरु की आज्ञा का पूरा सम्मान करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में नागा साधुओं को अपने कपड़ों को त्यागना होता है। वे केवल विशेष हालात में गेरू वस्त्र पहनते हैं, जो उनके तप और साधना का प्रतीक होता है। नागा साधुओं को भिक्षा मांगने की अनुमति केवल 7 घरों तक सीमित होती है। अगर कोई भिक्षा नहीं देता, तो वे भूखे रहने के लिए तैयार रहते हैं, जो उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। उनका अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है। नागा साधु अपने अतिरिक्त किसी और को नहीं मानते और वे केवल शिव के सच्चे भक्त होते हैं। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार जलाने के बजाय भू समाधि देकर किया जाता है। यह उनकी आस्था और जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। नागा साधुओं के बलिदान की अद्भुत कहानियां इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे कि अफगान आक्रमण के समय उनकी वीरता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नागा साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी ने सभी को प्रेरित किया। मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष में भी नागा साधुओं ने अपनी वीरता दिखाई, जो उनकी साहसिक परंपरा को और भी मजबूत बनाती है। नागा साधुओं ने अकबर की सेना पर हमला किया और 300 सिपाहियों को पराजित किया। इस अद्भुत लड़ाई में हालांकि अकबर घायल हो गए, लेकिन वह अपनी जान बचाने में सफल रहे। औरंगजेब के साथ काशी और हरिद्वार में नागा साधुओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी ने इन धार्मिक स्थानों की रक्षा में बड़ा योगदान दिया। नागा साधु नरसिंहा अपने युद्ध कौशल और तपस्या के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अकेले ही युद्धों में भाग लेकर दुश्मनों को हराने की अद्भुत क्षमता दिखाई। नागा साधुओं के अखाड़ों में एक कोतवाल होता है, जो साधुओं और अखाड़ों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह कोतवाल कुंभ मेले की महत्वपूर्ण जानकारी भी देता है। नागा साधुओं का शरीर ठंड के प्रति संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि वे नियमित अभ्यास और ध्यान के द्वारा अपने शरीर को मजबूत करते हैं। यह उनके तप और साधना का अनमोल परिणाम है। महिला नागा साधुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये महिलाएं भी अपने पुरुष साथियों की तरह कठोर तपस्या और साधना करती है, और यह उनकी साहस का प्रतीक है।